राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोत्केश शेषाद्यगम्य या साध्या प्रेम सेवा वृज चरित परै गाढ़ लौलैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चरितं नैतिकं तस्य नोमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति मुसुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री राधा कुंड की अपूर्व शोभा उसका श्री श्याम सुंदर वर्णन कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप और श्री राधा कुंड दोनों एक से गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया के श्री हस्त को खींचते हुए श्री राधा कुंड के किनारे लाए और किनारे ला करके जब छींटा छाटी करना प्रारंभ किया, जल उलीचना श्री प्रिया जी ने उनके ऊपर जल फेंकना जो प्रारंभ किया है, तो उस समय कर्म कर्षता 23वां श्लोक था। इति कोणित कंकणम, श्री राधिका के श्री हस्त के कंकण की जिसमें ध्वनि हो रही है, ऐसे कर्म श्री हस्त को मद विराकर्षता श्री श्याम सुंदर जिस समय आकर्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस समय द्युति अदर वर्षता श्री श्याम सुंदर की अदर माने पर्याप्त द्युति चारों ओर प्रकट हो रही है। ऐसे द्युति अदर, दर मन छोटी, अदर मन विस्तृत, विस्तृत द्युति को आप फैलाते हुए विजह से रसे न प्रिया, श्री प्रिया जो है उनके साथ में विजह से आप हंसी करते हुए विराजमान हुए, अर्थात जल के छीटा छाटी देना शुरू कर दिया। ये उधमबाजी शुरू कर दी इन्होंने। चंचल शिरोमणि, तो चंचल शिरोमणि ने उस समय प्रिया जी के साथ में छीना झपटी ऐंचातानी करना शुरू कर दिया और जल जो है वो जल के छीटा छाटी करना ये भी शुरू कर दिया। तो विजह से माने आज जैसे जहां से माने हंसी करना,
इन्होंने विशेष रूप से प्रारंभ कर दिया है। हंसी करते हुए ब्याह करना प्रारंभ कर दिया। ये कुल था कई श्लोकों में जाकर के यहां पर आकर के एक क्रिया आई है। तो इस प्रकार अपूर्व क्रिया ये आप प्रयास करते हुए विराजमान हुए। जब ये चंचल शिरोमणि श्री स्वामी के साथ में हंसी कर रहे हैं और जब छेड़ाखानी छींटा छांटी इन्होंने शुरू की, इतने में ही श्री वृंदा देवी जी आई हैं। और वृंदा देवी जी श्याम सुंदर के हाथ से श्री किशोरी जी को छुड़ा करके कुंज में ले गई और उसी का वर्णन करें। वृंदा देवी क्या कर रही हैं कि इयं न सरसी भवती अगध रात बाम्योपला जही इति तदिमाम इति ब्रज विधो कराताम बला विमोच्य विपिनाधिपा। ये विपिनाधिपा श्री वृंदावन की अधिपा श्री वृंदा देवी, उन्होंने विमोच्य श्री राधा रानी को छुड़ाया। अब क्या कह करके छुड़ाया कि इयं सरसी भवती, बोले हे श्री प्रिय, ये सरोवर नहीं है बल्कि इयं सरसी भवती, बल्कि ये क्या है, बोले अगधारा अति बाम्यो पला। यह तो अग माने गोवर्धन की धरा माने कठोर भूमि है। ये अभी यमुना जी अभी राधा कुंड में जाने की जरूरत नहीं है। ये राधा कुंड नहीं है, सरोवर नहीं है, बल्कि अभी तो हम श्री गोवर्धन की उपत्यका में, गोवर्धन की भूमि में ही विचरण कर रहे हैं। ऐसा कहकर के तो अब कहते हैं जो न चले, अचल गमन न करे, उसका नाम अग। तो पर्वत का एक नाम हुआ अग। अगमानी जो गमन न करे, पर्वत को अचल अग ये सब कहते हैं। तो ये अगधारा श्री गोवर्धन के निकट की ही कठोर भूमि है। ये अभी सरोवर नहीं है, सरोवर में बाद में अभी नहीं ऐसा कहकर के वृंदा जी खींच रहे हैं। बोले ये अभी सरोवर नहीं, ये सरोवर की भूमि नहीं है, अभी तो हम श्री गोवर्धन के निकट की भूमि में ही विराजमान है। अगधारा ये पर्वत की भूमि है जो कि अति बाम्य उपला, अत्यंत बामता से युक्त, उपल माने पत्थरों से युक्त होकर के विराजमान है। यह तो पाषाण वाली श्री गोवर्धन की भूमि है, ये सरस श्री राधा कुंड की भूमि नहीं है। जही तद इमाम, श्याम सुंदर हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। जही तद इमाम, इनको छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर के ब्रज विधो कराताम बला, ब्रज विधु ब्रज के चंद्रमा श्री श्याम सुंदर उनके हाथ से ताम बला बलपूर्वक श्री स्वामिनी को, श्री विश्वानंदिनी को श्री वृंदा जी ने खींच लिया। बोल नहीं, अभी ये गोवर्धन की भूमि है, अभी ये नहीं, अभी सरोवर नहीं है, चलो ऐसा कहकर के श्री राधिका को छोड़ो। ऐसा कहकर के स्वयं खींच करके श्री राधिका को ले गई है किसी की हिम्मत श्याम सुंदर के सामने श्याम सुंदर की प्रिया को खींच करके ले जाए? ये सखियों की हिम्मत है। और श्री प्रिया सखियों के कैसे अधीन है? सखी जब चाहे तब युगल को मिलन कराएं, जब चाहे तब मिलन से विरत करें। प्रियालाल होली लीला में श्री हितलाल जी की धमार है, उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि होली खेलते खेलते प्रियालाल शांत हो गए, परिश्रम हो गया है। सखी आकर के कहती हैं कोई नहीं, थक गए हो, अब चलो खेल बंद करो। और ऐसा खेल बंद करवा करके श्री प्रियालाल को उस समय खेल रुकवा करके होली की उस होलियार को बंद करवा करके प्रियालाल को दोनों को पधरा करके श्री ललिता जी
उस समय भीतर कुंज में ले जाती हैं और कहती हैं नहीं थोड़ी देर आराम कर लो। अब जब आराम कर ले तब ललिता जी कहती हैं दूर भाई सब शिथिलता, अब पुण्य खेलो आए लो, अब शिथिलता दूर हो गई है, चलो खेलने चलो। तो रस में प्रवृत्त कराना और रस से निवृत्त कराना, ये दोनों कार्य सखियों के। ये सखी कब रस में प्रवृत्त करा देंगे, कब निवृत्त करा देंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। तो सखी के अधीन होकर के ही श्री प्रियालाल विराजमान है। और यहाँ पर वृंदा जी इतनी जबरदस्ती है, जबरा है कि श्याम सुंदर के हाथ से किशोरी जी को खींच करके ले गई और कहने नहीं नहीं नहीं, अभी ये गोवर्धन की भूमि है, अभी पहले गोवर्धन की भूमि में चलो, अभी अभी ये नहीं, अभी जल में नहीं, ये सरसी नहीं है, अभी गोवर्धन की भूमि में विचरण करने का काम है। और ऐसा कहकर के श्याम सुंदर के हाथ से छुड़ा करके श्री वृंदा ले गई। और श्री प्रिया भी मना नहीं कर रही है, प्रिया भी सखी जैसे कह रही है वैसी ही करती विराजमान। अब सखियों का कितना बल, ये सखियों की महिमा का क्या निरूपण किया जाए। तो आज श्री वृंदा देवी छुड़ा करके ले गई और कह रही है जय ही इति तत् इमाम इति, अभी छोड़ो अभी छोड़ो इमाम मानी राधिका को। ऐसा कहकर के ब्रज विभो, ब्रज के चंद्रमा श्री श्याम सुंदर उनके श्रीहस्त से बलपूर्वक बला विमोच विपिनाधिपा, श्री वृंदावन की अधीश्वरी श्री वृंदा देवी, वृंदावन की अधिकारिणी, वे किशोरी जी को छोड़ करके विपिनाधिपा अनेय अतः उस राधा कुंड के निकट की भूमि से श्री राधिका को दूर ले गई है, परत्र स्थले, किसी दूसरे स्थान पर ले गई है। और वहां पर अम्बराज परधापयत, श्री किशोरी जी को सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कराए। अब जल के लिए के उपयुक्त चीनांशुक धारण करा करके श्री वृंदा जी विराजमान हुई। कह रही है बोले अरे ये जरी के कपड़े, ये जरी के मोती के हार पहने हुए हो, ये सब पानी में इनकी पॉलिश खराब हो जाएगी, ये नहीं, ये सब मुझ जाएंगे, ये जल केली करने के उपयुक्त नहीं है। तो वस्त्र बदलवा करके जल केली के उपयुक्त कोमल चीन अंशुक, माने केशर की कोर में, केशर के रंग में जिनकी कोर डूबी हुई है, ऐसी सुंदर श्वेत जो साड़ी, उसको श्री किशोरी जी को उस समय धारण कराया। गड़े नहीं, ऐसे उन वस्त्रों को धारण कराया है। श्वेत वस्त्र परंतु मंगल में होने चाहिए, इसलिए रंग तो होने चाहिए एकदम सफेद, तो श्री प्रिया जी धारण करेंगी नहीं, उसमें कोई न कोई केशरी रंग तो होना चाहिए। तो जिनके कोने केशर में डूबे हुए हैं, ऐसे केसर की कोर की या केशर की छाप की जो साड़ी है उसको धारण करा करके श्री प्रिया उस समय उनको विराजमान किया। तो अंबर आदि परधापय, अंबर आदि, आदि शब्द के द्वारा कदम्ब के पुष्प की श्रृंगार, कुंद के पुष्प का विशेष रूप से श्रृंगार, क्योंकि जल केली में कदम्ब का पुष्प और कुंद के पुष्प इनकी विशेष महिमा, ये सुगंध भी देते हैं और जल में कुमलाते भी नहीं। कदम्ब का जो गोल फूल है वो उल्टा और खुशबू भी देगा पानी में डूबे रहने पर, और कुमलाएगा भी नहीं। ऐसे कुंद वो पानी में रहने पर भी कुंद कुमलाएगा भी नहीं। तो कुंद और कमल, कुंद कमल और ये अपूर्व जो पुष्प हैं, कदम्ब के पुष्प, उन कदम्ब के पुष्पों के द्वारा शिवप्रिया का श्रृंगार किया है। परधाप्य, अगर नील खिलोचितम, तो उस समय पर्याप्त नील खेला कर सकेंगी, जल क्रीड़ा कर सकेंगी, उनके उपयुक्त श्रृंगार को धारण कराया। जल केली में विशेष रूप से होली में स्वर्ण का श्रृंगार विशेष उपयोगी, रास में हीरा का जो श्रृंगार है वो विशेष उपयोगी, और ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मोती के जो श्रृंगार हैं, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मोती के श्रृंगार विशेष उपयोगी। तो गोवर्धन पूजन के समय मोती के विशेष श्रृंगार,
होली लीला में सोने के श्रृंगार, ये पुरानी रीत भी है। होली लीला में सोने का श्रृंगार, शरद ऋतु में गोवर्धन पूजन में मोती का श्रृंगार, और शरद में हीरा का जो श्रृंगार है उसको विशेष, और जल केली में कदम्ब और कुंद इनके श्रृंगार, फूल के श्रृंगार, इनको धारण करके पधारे। तो परिधापे अगर नीर खिल, अगर दर माने कम, अगर माने विशाल, विशाल नीर खेला करने के लिए, जल में क्रीड़ा करने के लिए श्री प्रिया को आपने श्रृंगार धारण कराया वृंदा जी। हरे नयन शतपदा तर दलावली छिद्रता प्रविश्य नृतम कुचाम्बुज निगोर कौ अग्रही। अब ये चंचल शिरोमणि, इनकी चंचलता जरा भी इनको संकोच नहीं है, ये चंचल शिरोमणि। अब वहां पर भी किशोरी जी को अलग लेंगे तब भी कहीं मौका देख रहे हैं, और उस समय कोई लता से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले अभी लता किशोरी जी की रूप माधुरी तनिक दिखा दे, तनिक दिखा दे। और वो लता रूपी जो सखी है, ये सब सखी रूप हैं, ये लता रूपी सखी उदार होकर के जानबूझ करके श्याम सुंदर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अपनी उपेक्षा से दिखा करके श्याम सुंदर को मौका देती है। और लताओं के बीच में जो संधि है, कई लताएं चारों आवरण है, और आवरण में लताओं के बीच में जो संधि है, उस संधि में अपने नैन लगा करके महाशय जी देख रहे हैं, चंचल शिरोमणि देख रहे हैं, रसिक शिरोमणि। तो हरे नयन शतपदा, श्री श्याम सुंदर के नेत्र वे तो हो गए शतपद माने भौरा, 6 पैर वाले। हरे नयन शतपदा, श्याम सुंदर के नेत्र ही मानो भौरा है। और तब दला वली छिद्रता, तरु दल, वृक्षों की जो दल हैं उनके समूह के बीच में जो संधि है, छिद्र है, उस छिद्र में आंख लगा करके श्री प्रिया वे जो श्रृंगार धारण करा रही है वृंदा जी, उनकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं। श्री वृंदा किशोरी जी को वस्त्र परिवर्तन करा रही हैं, जल क्रीड़ा के उपयुक्त जो श्रृंगार है उस श्रृंगार को धारण करा रही हैं। तो तरु दल, उनकी अवनी माने पंक्ति, उनके बीच में छिद्र माने संधि से श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। प्रविश्य नृतम, और ये मानो श्याम सुंदर के नयन रूपी भोरा उस छिद्र के बीच में से पहुंच करके श्री प्रिया के श्री अंग रूपी जो कमल, उनके माधुर्य का, उनके सौंदर्य रूपी माधुर्य का ये नेत्र कमल, नेत्र भ्रमर पान करते हुए विराजमान। जैसे एक भौरा कांटे से बच करके, डाली से बच करके, पत्ती से बच करके केवल मधु रस को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी, उनके नेत्र भी सब डाली पत्तों से बच करके, पत्तों के बीच में जो छिद्र है उस छिद्र के माध्यम से श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, प्रिया जी के श्री अंग तक पहुंच गए हैं। और प्रविश्य नृतम कुचाम्बुज निगोर कौ अग्रही, और उस समय श्री प्रिया के श्रीअंग रूपी जो कमल है, उन कमल का मधुरस पान ये श्याम सुंदर के नयन करते हुए विराजमान हो गए। श्री श्याम सुंदर के नेत्र हो गए भौरा, श्री प्रिया जी की जो रूप माधुरी है श्रीअंग की, वो माधुरी ही हो गई मानो कमल, और उन कमल का पान करते हुए विराजमान। तो कुचाम्बुजा भुज निकोर का बग्रही, श्री श्रीअंग रूपी जो कली है उन कली के रस का ये पान करते हुए, निकोरक कोरक जो कली है उनका पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्रिया वृतांग को निखिल दुख तत्संख्या। अब श्री वृंदा जी जिस समय श्री प्रिया के वस्त्रों का परिवर्तन करा रही हैं, उस समय श्री प्रिया वस्त्र परिवर्तन तो कर रही हैं, परंतु शंकित हैं, जानती हैं कि कहीं वो चंचल शिरोमणि देख तो नहीं रही है, इसलिए प्रिया
कहीं उस समय संकोच कर रही है। तो प्रिया विवृतांगता है, प्रिया वस्त्र पर विवृतांगता मैंने वस्त्र परिवर्तन करते समय निखिल दिक्षु सारी दिशाओं में देख रही है, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तत्शंकया, शंका के कारण, श्याम सुंदर की शंका के कारण ही देख रही हैं। दृश्यम चकित मादधौ, और उस समय अपनी दृष्टि को चारों ओर फेंकते हुए परिधधौ चीनांशुकम, श्री किशोरी जी ने सुंदर हल्की वायल की जो साड़ी है, चीनांशु माने हल्का वस्त्र, उन हल्के वस्त्र को, कोमल श्वेत वस्त्र को शिवप्रिया ने उस समय धारण किया है। तो परिधधौ माने धारण किया, चीनांशुकम, चीन माने हल्का पतला जो श्वेत सूती वस्त्र है उसको धारण करती हुई प्रिया विराजमान। दोबारा श्रवण कर लें कि हरे नयन षटपदा, श्री श्याम सुंदर के नेत्र रूपी भौरा हुई मानो करता है देखने वाले, और उन षटपदों ने तरु दल अवनी छिद्रता, वृक्षों के पत्तों के बीच में जो छिद्र था उन छिद्रों के माध्यम से होकर के इन्होंने प्रविश्य नृतम, प्रिया के श्रृंगार कुंज में भी प्रवेश कर लिया, और वहां प्रवेश करके कुचांबुज निगोर कौ अग्रहित, श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान जो श्रीअंग रूपी जो अपूर्व कमल कली, उन कमल कलियों का दर्शन करते हुए आप कोरगौ अग्रहित, उनको ग्रहण करते हुए श्याम सुंदर के नेत्र रूपी भौरा विराजमान है। और प्रिया विवृतांगता है, उस समय प्रिया वस्त्र परिवर्तन करती हुई निखिल दिक्षु तत्शंकया, सभी दिशाओं में कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, श्याम सुंदर कहीं यहां तो नहीं है, ऐसे श्याम सुंदर की शंका से निखिल दिशाओं में देखती हुई दृश्यम चकित मादधौ, चकित होकर के दृष्टि प्रदान कर रही है। परिधधौ चीनांशुकम, और इस प्रकार शिवप्रिया ने चीनांशुक धारण किया, सुंदर वस्त्र उनको धारण किए। नाट्य की अपेक्षा महाकाव्य की एक सुविधा और है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुछ दृश्यों को रंगमंच के ऊपर निषिद्ध दिखाया, जैसे दूराध्वनम बधम युद्धम भोजनम विप्लव अग्निदाह, ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य संस्कृत नाटक में, संस्कृत रंगमंच पर कहीं रंगमंच के ऊपर इनको अभिनीत करके नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म की बात अलग है, फिल्म में तो ये दिखाए जाते हैं आजकल, परंतु जहां रंगमंच का विधान था उसमें भक्त मुनि ने निषेध किया है। भोजन, सुरत, स्नान, दूर यात्रा, युद्ध, मृत्यु, इनको रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में इनकी सूचना मात्र दी जाती है। परंतु महाकाव्य की एक विशेषता है कि महाकाव्य में इन सबको विस्तार पूर्वक, क्योंकि वो एक श्रुत काव्य है, इसलिए उसको विस्तार पूर्वक वहां पर उनका गायन किया जा सकता है। तो यहाँ पर महाकाव्य होने के कारण उनका वर्णन है। ये सुविधाएं वहां पर नाटक में संभव नहीं है, क्योंकि नाटक में उनका मंचन नहीं किया जा सकता। अब युद्ध का मंचन कैसे किया जाएगा? मंचन किया जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं हो, उचित प्रभाव समाज के ऊपर नहीं आएगा। अब यदि युद्ध करते हुए कोई यूं ही तलवार चलाए और एक दूसरे को छुए नहीं, तो क्या युद्ध कैसे होगा? वो युद्ध में वो प्रभाव ही नहीं आएगा जब तक कि प्रहार व्यवस्थित रूप से, और युद्ध में वो प्रहार किया नहीं जा सकता है। इसलिए स्नान, भोजन, शयन, इनके दृश्य नाटक में नहीं दिखाए जाते हैं, परंतु काव्य में उनका वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ पर वस्त्र परिवर्तन, श्री प्रिया उनका श्रृंगार परिवर्तन
इनकी भी अपूर्व जो रूप माधुरी है, उस रूप माधुरी को देख करके वे रसिक शिरोमणि अपूर्व रूप से आश्चर्यचकित हो रहे हैं और उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तो परिदधौ चीनांशुकम, श्री प्रिया ने उस सुंदर वस्त्र को धारण किया। तो श्री श्याम सुंदर ने निर्मल कुंज में प्रवेश किया और वहां श्री प्रिया के श्रीअंग कलियों का दर्शन करते हुए विराजमान है। श्री प्रिया चारों ओर आज वस्त्र परिवर्तन करते हुए, विद्वतांगी होकर के वस्त्र परिवर्तन करते हुए चारों ओर देख रही हैं और उस समय चकित दृष्टि से परिदधौ चीनांशुकम, जल्दी से श्री प्रिया ने अपने सुंदर वस्त्र उनको श्री वृंदा जी ने स्वामी जी को धारण कराए हैं। ऐसा कहकर के परस्पर विकर्षणा चपलता लता एवता धुता अतनुवात्यया निपतिता सरस्यांभसी। श्री वृंदा जी जबरदस्ती श्री प्रिया को लेकर के आई। अब जब सरोवर के किनारे लेकर के आई तो सखी आपस में एक दूसरे को कह रही है, खींच रही है। और एक पुरानी कहावत है कि स्नान के पहले और भोजन के बाद ठंड लगती है। स्नान के पहले ठंड लगती है, स्नान के बाद में ठंड नहीं लगती है। ऐसे भोजन के बाद में ठंड लगती है, भोजन के पहले ठंड नहीं लगती है। तो भोजन के बाद में और स्नान के पहले ठंड लगती है। तो श्री प्रिया, कोई भी सखी सरोवर में घुसना नहीं चाहे और दूसरी जो सखी है जो हिम्मत करके घुस गई है, वो जो कोरी सूखी सखी खड़ी है उसको जबरदस्ती सरोवर में खींचना चाह रही है। तो अब सखियों के बीच में ही ये खींचातानी चल रही है। तो परस्पर विकर्षणा, एक दूसरे को, वो इसे बाहर खींच रही है, वो उसे बाहर खींच रही है और दोनों एक दूसरे को खींचती हुई एक दूसरे को जैसे सरोवर में धक्का देना चाहती है। परस्पर विकर्षणा चपलता लता एवता, मानो आज चपलता की मूर्तिमान लता होकर के, चपलता ही लता होकर के यहाँ विराजमान है। ऐसे चपलता की लता रूप ये गोपियां परस्पर एक दूसरे को खींचती हुई विराजमान है। उस समय एकता धुता अतनु वात्य, अतनु माने जिसका शरीर नहीं है, माने कामदेव, जिसको भस्म कर दिया गया है शिव जी के द्वारा। अतनु इसलिए उसका शरीर नहीं है। तो अतनु वात्य माने कामदेव रूपी वायु के द्वारा, धुता माने ये सब चंचल होती हुई, हिलती हुई, निपतिता सरस्यांभसी, अंत में एक दूसरे को श्री राधा कुंड में धक्का दे ही दिया। और ये सारी सखी उस समय सरोवर में कहीं पहुंच गई। पहले तो खींचातानी करती रही, संकोच करती रही, परंतु एक दूसरे ने खींच करके दृश्य कितना सुंदर, कितना स्वाभाविक जो उस स्थिति है। स्नान करने में, सरोवर में भीतर घुसने में बड़ा डर लगता है, उसमें बड़ी झिझक रहती है। जब घुस गए तब तो खूब ऊधम होगा, तब तो वो बिल्कुल वो पर ऊधम होता हुआ विराजमान होगा। पर घुसने के पहले बड़ा संकोच, धीरे धीरे घुस रही है। तो परस्पर विकर्षण इनको होने पर चपलता लता इनको धारण करके अतनुवात्या, काम रूपी वायु के द्वारा ही निपतिता सरस्यांभसी, आज इनको सरोवर में निपतिता इनको डाल दिया गया। आज ये सब सखीगण जो चपलता रूपी लता के समान थी, आज अतनुवात्या श्याम सुंदर के साथ में विलास जल केली करेंगी, इस अभिलाषा में ये सब न चाहते हुए भी, संकोच करते हुए भी जल में प्रवेश कर गई हैं। मानो अतनुवात ने, अतनु माने कामदेव, कामदेव रूपी वायु ने किसी लता को जैसे जल में डाल दिया हो, ऐसे ही इन गोपियों को भी जल में डाल दिया। गोपी हो गई लता, कामदेव अर्थात श्याम सुंदर की सेवा करना ये हो गया वायु, और उन्होंने श्री राधा कुंड में इनको डाल दिया है।
प्रिया घन रस प्रिया, वे प्रियाएं घन रस माने जल, जल केली में प्रीति रखने वाली हैं। इन प्रियाओं को भी जल केली में अत्यंत अत्यंत रुचि है। प्रिया घन रस प्रिया, ये घन रस में अत्यंत अत्यंत प्यारी हैं। और घन रस पूर्वतागेय, जब घन रस माने जल में घुस गई, तो जल में घुसते ही प्रवृत्त आ गया, आज ही कहते हैं युद्ध। इन्होंने जल में घुसते ही जल युद्ध प्रारंभ कर दिया। श्री गोविंद लीलामृत में एक बड़ा सुंदर शब्द दिया, व्यातुक्षी लीला। व्यातुक्षी लीला का तात्पर्य है जहां हाथ के द्वारा दोनों हाथों को जोड़ करके और उनसे एक पात्र बना करके और